अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये अलग अलग क्या है? ये कुछ बता सकते हैं? यस विनीता, वेरी गुड क्वेश्चन। जितने बिजनेस हैं, जितने ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें दो तरह के खर्चे होते हैं। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सारे खर्चों को अकाउंटिंग में दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तीसरा कुछ नहीं है। जितने खर्चे हैं अच्छा, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है या कैपिटल क्या होता है? Yes, ये जरा एक्सप्लेन करें। वेरी गुड क्वेश्चन। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिनका इम्पैक्ट एक साल के अंदर अंदर होगा। जैसे एग्जांपल देके अगर करें तो सैलरी का खर्चा है, एक महीने में सैलरी दी जाती है। रेंट का खर्चा है, हर महीने जाता है। ट्रैवलिंग है तो उसका इम्पैक्ट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी है, महीने महीने, वेरी गुड, इलेक्ट्रिसिटी है। ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, और इनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है जिनका इम्पैक्ट विद इन ईयर या एक साल के अंदर का होता है। अच्छा, ये तो समझ आ गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर कैपिटल कौन से एक्सपेंडिचर हुए? यस, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिनका इम्पैक्ट एक साल से ज्यादा का होता है। जैसे बिजनेस रन करने के लिए मशीनरी चाहिए, तो मशीनरी डेफिनेटली एक साल का कम इम्पैक्ट नहीं होता, वो कई सालों तक चलता है। एक बार अगर बिजनेसमैन मशीन खरीद रहा है तो वो लंबे समय तक चलेगा। जनरेटर है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, क्योंकि एक बार जनरेटर खरीद लिया तो वो लंबा चलेगा। कार खरीद लिया तो वो लंबा चलेगा। ये सब एक साल से ज्यादा का जिनका इम्पैक्ट बिजनेस में पड़ेगा वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन दी कॉन्ट्रेरी वो है जो विद इन ईयर जिनका इम्पैक्ट रहता है। ये हो गया कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, तो इसको डिमार्केट क्यों किया जाता है? इसका कुछ अलग ट्रीटमेंट होता है क्या? वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट, गुड क्वेश्चन। इसको मैं अगर और तरीके से समझाऊं, सिंप्लीफाइड तरीके से, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे प्लांट खरीदा, मैं थोड़ा इसको और एलाबोरेट करूं। जैसे प्लांट खरीदा, मशीन खरीदा, अब उस मशीन को लाने में भाड़ा लगा या उस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए उसके ऊपर लेबर का खर्चा हुआ, तो मशीन की कॉस्ट बिजनेसमैन जब देखेगा कि 5 लाख की मशीन खरीदी, 25,000 का भाड़ा लगा किसी शहर से आने में, ट्रांसपोर्टेशन का, उसको मंगाने में, और उसके ऊपर 20,000 रुपए का इंस्टॉलेशन का खर्चा दिया, तो मशीनरी की कॉस्ट अगर बाहर से कोई आदमी उस बिजनेसमैन को पूछेगा कि कितना लगा, तो 5,25,000 और 20,000 टोटल जोड़ के बोलेगा पूरी मशीन हमारे यहाँ रन कराने में 5,45,000 का खर्चा हुआ। तो ये हो गया पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो जो भाड़ा लगा वो जनरल बिजनेस करने के लिए भाड़ा नहीं लगा। वो जो इंस्टॉलेशन उसके ऊपर लगी वो जनरल इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस नहीं है, वो मशीन को रन कराने के लिए, उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन करने तक के लिए जितने खर्चे हुए वो सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे और ये पूरा कैपिटलाइज होगा। तो 5,45,000 रुपया, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी विनीता आप बताओ? वो दोहे हम फिर से अगर याद करें जो मैंने पिछले वीडियो में बताए थे, जो आवे सो डीआर, जो जावे सो सीआर, जो पावे सो डीआर, जो देवे सो सीआर। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूं। वो दोहे हनुमान चालीसा वाले दोहे मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं और मेरा आज तक मैंने उसको बहुत लोगों को बताया, सबको बड़ा अच्छा लगा है। और जो हमने वीडियो में भी दिए हैं बड़े उसके व्यूज आए और लोगों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया, कमेंट्स भी दिए। तो मैं फिर से बताऊं, जो आवे सो डीआर, जो जावे सो सीआर, जो पावे सो डीआर, जो देवे सो सीआर, समस्त खर्चे एवं हानि डीआर और समस्त लाभ और आय सीआर। तो यहां मशीनरी आया, मशीनरी डेबिट। एक मिनट, लेकिन इसमें जो खर्चे आपने बोला कि ट्रैवलिंग के खर्चे और ये सारे, ये भी तो खर्चे हुए, लेकिन इसको हम खर्चे में नहीं ट्रीट करेंगे, इसको हम मशीनरी में ऐड करेंगे। यस, जो ये ट्रांसपोर्टेशन लगा मशीन को लाने के लिए और ये जो इंस्टॉलेशन चार्ज दिया गया, इसको हम मशीनरी की कॉस्ट में इंक्लूडेड बताएंगे।
क्योंकि टोटल मशीनरी हमारे यहाँ पे आकर के रन करने में 5,45,000 खर्चा हुआ। 5 लाख की मशीनरी, 25,000 का ट्रांसपोर्टेशन और 20,000 का इंस्टॉलेशन। तो मशीनरी कॉस्ट टोटल डेबिट होगी, जो आवेसो डीआर 5,45,000 से मशीनरी डेबिट होगा, और जो जावेसो सीआर मान लो बैंक से खर्चा ये पेमेंट गया या कैश से ये गया, तो टू कैश और बैंक 5,45,000। नरेशन में हम बहुत क्लियरली लिख देंगे कि मशीनरी 5 लाख कॉमा ट्रांसपोर्टेशन 25,000 कॉमा इंस्टॉलेशन 20,000, टोटल 5,45,000 स्पेंट फॉर मशीनरी परचेज। ये नरेशन हो जाएगा। इन खर्चों को हम नाम से डेबिट नहीं करेंगे, इनको कैपिटलाइज करेंगे, क्योंकि ये खर्चों का इंपैक्ट मशीन के साथ जुड़ के लॉन्ग टर्म हो गया है, इसीलिए हम इनको कैपिटलाइज करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि ये जो रेवेन्यू के खर्चे हो गए और ये जो कैपिटल के खर्चे हो गए, इसका ट्रीटमेंट जरा बताइए कि ये फाइनली जाके कहाँ पे हम इसको पोस्टिंग करेंगे, कहाँ लिखेंगे? एक्सेलेंट क्वेश्चन। ये वीडियो जो है ये एजुकेशनल पर्पज से, और सारे बच्चे या बिजनेसमैन इसको देखेंगे तो इससे बड़े लाभान्वित होंगे। और हमने सोचा इस तरह के छोटे छोटे वीडियो हम एजुकेशनल पर्पज से दें, ताकि लोग और बच्चे जो हमारे 11-12 के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो इससे लाभान्वित हों। वेरी गुड क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन ये है कि इन दोनों खर्चों के ट्रीटमेंट अकाउंटिंग में हम कैसे करेंगे। वेरी गुड। देखो, और अलग भी है कि नहीं? हाँ, मतलब ये दोनों का ट्रीटमेंट अलग है? वेरी गुड। अलग ही होगा, तभी हम इसको अलग अलग इसको डिमार्केट करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसा नाम है वैसे इनका काम है। इन दोनों के ट्रीटमेंट एकदम अलग है अकाउंटिंग में। बैलेंस शीट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है अकाउंटिंग में, वो प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एक पार्ट होता है, और एक पार्ट होता है बैलेंस शीट। जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं विनीता, वो सारे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। अगर हम थोड़ा और एलाबोरेट करें तो ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर एक और अकाउंट होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो फैमिली है, दो पार्ट है। एक मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक होता है बैलेंस शीट। दोनों अलग अलग है। जितने हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं वो सारे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा होते हैं, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो हमारी बैलेंस शीट का हिस्सा होता है। इज दैट क्लियर? एकदम क्लियर हो गया। जैसे मैं थोड़ा एग्जांपल देके बताऊं, मशीनरी परचेस किया, अभी हमने जो एग्जांपल दिया उसमें 5,45,000 की जो मशीनरी होगी उसको हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि मशीनरी हमारी एसेट है और एक साल का इंपैक्ट नहीं है उसका, आने वाले कई साल का उसका इंपैक्ट रहेगा। तो मशीनरी या कार या जनरेटर जो मैंने अभी एग्जांपल में बताया, वो सारे बैलेंस शीट के हिस्से हैं, और वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में हम उसको आराम से दिखाएंगे। फिक्स्ड एसेट का एक ग्रुप होगा बैलेंस शीट में, ये सारे एसेट हैं। उसी ग्रुप में फिक्स्ड एसेट में प्लांट एंड मशीनरी, जनरेटर, फर्नीचर, कार, प्रिंटर, कंप्यूटर, ये सारे चूंकि हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये सारे चूंकि इन सब का इंपैक्ट हमारे एक ही साल नहीं कई सालों में इनका इंपैक्ट रहेगा, ये हमारे एसेट साइड में जाएगा। अब आ जाओ आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जैसे सैलरी, ट्रैवलिंग, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी, ऑडिट फीस, बैंक चार्जेस, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, ये सारे हमारे जो भी रेमुनरेशन, ये सारे जो कि जिनका भी इंपैक्ट एक साल के अंदर का रहेगा, महीने का, दिनों का, या एक साल मैक्सिमम जिनका इंपैक्ट रहेगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस के लॉस साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में हम उनको कम करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, उनको हम दिखाएंगे। दिस इज द सिंपल वे ऑफ अकाउंटिंग। इज दैट क्लियर विनीता? एकदम क्लियर हो गया। अब तो बहुत आसान हो गया कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर हमारे पास है तो हम उसकी ट्रीटमेंट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ पे डालेंगे, इसमें अब कोई कंफ्यूजन रहा नहीं। देखो, जर्नल अगर आपको करना है तो जर्नल उन्हीं 3 दोहों को पकड़ के आप कोई भी जर्नल एंट्री पास कर दो।
जब जर्नल एंट्री पास करोगे तभी उसी समय, जर्नल एंट्री पास करते समय ही रेवेन्यू एक्सपेंसेस और कैपिटल एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ता है। क्योंकि अगर रेवेन्यू एक्सपेंसेस और कैपिटल एक्सपेंसेस का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपकी जर्नल एंट्री गलत हो जाएगी। जैसे मैंने अभी एग्जांपल में कहा कि प्लांट एंड मशीनरी परचेस किया 5 लाख का, 25,000 का ट्रांसपोर्टेशन दिया, 20,000 रुपए का उसके ऊपर इंस्टॉलेशन चार्ज दिया। अगर रेवेन्यू एक्सपेंसेस और कैपिटल एक्सपेंडिचर का फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा तो स्टूडेंट क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट को डेबिट कर देगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस को डेबिट कर देगा। जैसे ही अलग अलग डेबिट करेगा लेजर अलग अलग खुल जाएंगे और गलती करके वो चले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में, जबकि ये खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। प्लांट एंड मशीनरी को रन कराने तक का जितना भी कमीशनिंग करके, प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल करके, कमीशनिंग करके, जब तक उसका कमर्शियल प्रोडक्शन करने का जब तक उसका स्टेटस नहीं बनता तब तक उसके जितने खर्चे हैं वो सारे के सारे प्लांट एंड मशीनरी में जाएंगे। जब मैं थोड़ा इसमें और बता दूं, थोड़ा और डिटेलिंग अगर कर दूं, अब उस प्लांट एंड मशीनरी का आपने ट्रांसपोर्टेशन दे दिया, आपने उसका लेबर चार्ज दे दिया इंस्टॉल करने का, लेकिन उस प्लांट एंड मशीनरी को उस फैक्ट्री बिल्डिंग में लगाने के लिए जो पिट बनाई गई, जो गड्ढा खोदा गया, उसके ऊपर भी लेबर चार्ज लगा, 5,000 रुपए खर्चा हुआ। तो क्या वो लेबर चार्ज 5,000 अलग से हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे? नहीं, वो भी जब तक वो प्लांट एंड मशीनरी रनिंग कंडीशन में आकर के कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं बना देती, करना शुरू नहीं करती, तब तक सारे खर्चे आपके प्लांट एंड मशीनरी का ही हिस्सा होगा। अच्छा, इसमें ये है ठीक, ये समझ गए कि प्लांट एंड मशीनरी अगर हम परचेज कर रहे हैं तो इसको इंस्टॉल और ऑपरेशनल होने के सारे खर्चे उसको कैपिटलाइज करना है और प्लांट एंड मशीनरी में डेबिट होंगे। अब ये है कि अगर प्लांट एंड मशीनरी मेरा इंस्टॉल हो गया, बिजनेस भी हमारे चलने लगी, अब उसमें अगर कोई रिपेयर, मेंटेनेंस, ये सब के खर्चे आएंगे तो उसको किस हेड में डाला जाए? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी गुड इंफॉर्मेशन इससे जाएगा सारे बच्चों को, जो हमारे 11 के नए बच्चे हैं, जो 12 के बच्चे हैं जिनका भी ये फंडा क्लियर नहीं है, 11 के बच्चे जिन्होंने अभी अभी हमारे कॉमर्स को स्ट्रीम को लिया है, उनके लिए बड़ा फायदेमंद ये क्वेश्चन है। अब जैसे आपका कैपिटलाइज हो गया, प्लांट एंड मशीनरी आपका इंस्टॉल हो गया, अब प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल होने के बाद अब कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। अब उसके डे टू डे रिपेयर मेंटेनेंस, उस मशीन को एज इट इज कंडीशन में चलाने के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी को कंटिन्यू करने के लिए, जो भी उसको रन करने के लिए, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एज इट इज मेंटेन करने के लिए जो भी खर्चे हम करेंगे उस प्लांट एंड मशीनरी को, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे और उस जैसे रिपेयर मेंटेनेंस नाम का हेड खोल देंगे, उस रिपेयर एंड मेंटेनेंस के हेड में हम सारे खर्चे डालेंगे। रिपेयर मेंटेनेंस में अब कौन सा खर्चा जाएगा, इसको मैं दूसरे शब्दों में फिर बताऊं तो उस प्लांट एंड मशीनरी की कैपेसिटी को एज इट इज मेंटेन करने के लिए जो खर्चे हम करेंगे वो रिपेयर मेंटेनेंस में डेबिट करेंगे और वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। इज दैट क्लियर? एब्सोल्युटली, एकदम क्लियर हो गया। मेरे को लगता है सारे बच्चों को भी ये जो डाउट था वो काफी क्लियर हो गया है। वेरी गुड। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में भी आप डाल सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एज ए मेंटर हमारी रिक्वेस्ट है, ब्राइट माइंड गुरुकुल के इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के और भी एजुकेशनल वीडियोस को लेकर के हम आपके पास आते रहें। दिस इज a totally charitable organization. We are giving our education for the general purpose of the students. Thank you.